एक आदमी एक 10 साल के लड़के के साथ नाई की दुकान पर पहुंचा और बोला, उसको पास में ही कहीं जरूरी काम से जाना है, इसलिए वो पहले उसकी कटिंग कर दे। नाई ने उसकी कटिंग कर दी और उसने फिर बच्चे को अपनी जगह कुर्सी पर बिठाया, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, आराम से कटिंग कराना, अंकल को तंग मत करना। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। नाई ने लड़के की कटिंग की, उसे कुर्सी से उतारा और बोला, तू उधर जाकर बैठ जा, तेरे डैडी अभी आते ही होंगे। लड़का, वो मेरे डैडी नहीं है। नाई, तो अंकल होंगे बेटा। लड़का, नहीं। नाई, तो कौन थे वो? लड़का, मुझे क्या पता कौन थे, मैं तो गली में खेल रहा था कि वो आकर बोले, फ्री में कटिंग कराएगा। मैंने कहा कराऊंगा और मैं उनके साथ यहाँ चला आया। एक गांव में एक मुसाफिर गुजर रहा था। उसने एक बच्चे को खेलते हुए देखा और उससे बोला, बेटा, क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी पिला दोगे? बच्चा, अगर लस्सी हो जाए तो? मुसाफिर, तब तो बहुत ही अच्छा होगा। बच्चा भाग कर गया और लस्सी ले आया। मुसाफिर ने 5 लोटे लस्सी पीने के बाद बच्चे से पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई लस्सी नहीं पीता है? बच्चा, पीते तो सब हैं, लेकिन आज लस्सी में चूहा गिर गया था और उसी में मर गया था। मुसाफिर ने गुस्से में लोटा जमीन पर दे मारा। बच्चा रोते हुए बोला, मम्मी, इन्होंने लोटा तोड़ दिया, अब हम टॉयलेट क्या लेकर जाएंगे? Oh, no, 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 no. एक आदमी को गैस की बीमारी थी। वो बहुत परेशान था, ना कहीं आता था ना कहीं जाता था। एक बार किसी वजह से उसे अपनी बहन के घर जाना पड़ा। बहन के घर जाते समय रास्ते में सोचने लगा कि एक 5 साल का भांजा है, उसके लिए क्या लेके जाऊं। फिर एक दुकान से क्रीम वाला बिस्कुट ले लिया। घर पहुंचते ही भांजे ने देखा तो मामा आ गए, मामा आ गए करते हुए पास आया। मामा जी जेब से बिस्किट निकालकर जैसे ही देने के लिए झुके, जोर की आवाज़ के साथ गैस निकल गई। अब हो गई मुसीबत। वो 5 साल का बच्चा बिस्किट फेंककर जमीन पर लेटकर रोने लगा। मामा ने उसे उठाकर पूछा, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? तो बच्चा और जोर से रोने लगा। मामा ने उसे गोद में लेकर प्यार से पूछा, क्या चाहिए बेटा, क्यों रोते हो? बच्चा रोते रोते बोला, हमको बिस्किट नहीं चाहिए, वो सीटी चाहिए जो आपने अभी अभी बजाई थी। मैं घर गया तो पापा ने पूछा, कहाँ पर थे? मैंने कहा, दोस्त के घर पर था। पापा ने मेरे ही सामने मेरे 10 दोस्तों को फ़ोन मिलाया। 4 ने कहा, हाँ अंकल, यहीं पर है। 2 ने कहा, अभी निकला है। 3 ने कहा, यहीं है अंकल, पढ़ रहा है, फ़ोन दूँ क्या?
एक ने तो हद ही कर दी। बोला, बोलो पापा क्या हुआ? पिटवा दिया साले ने। एक बाप अपने बेटे की शरारतों से बड़ा परेशान था। उसका बेटा हमेशा कंप्यूटर पर गेम्स खेलता रहता था। एक दिन पढ़ाई और होमवर्क करने के लिए उसके बाप ने कहा, जब अब्राहम लिंकन तुम्हारी उम्र के थे तो वो लकड़ियों की आग जलाकर उसके सामने पढ़ाई किया करते थे। बच्चे ने जवाब दिया, लेकिन जब लिंकन आपकी उम्र के थे तो यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति थे। पप्पू लड़की से, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? लड़की, लास्ट ईयर में कितने मार्क्स आए थे? पप्पू, 55% थे। लड़की, इस साल 75% लाना, फिर सोचूंगी। पप्पू, सीधे सीधे ना बोल देती। एक छोटी सी ख्वाहिश, काश कोई हमारे पास भी आता और हमसे कहता, ये लो ब्लैंक चेक और निकल जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। मेरे व्हाट्सएप पर एक बंदा इतनी सैड शायरी सेंड करता है कि अब तो मैं भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को मिस करने लगा हूँ। एक लड़का अपने दोस्त से बोला, यार तेरी इतनी सारी गर्लफ्रेंड कैसे है? दोस्त, यार मैंने एक लड़की से प्यार किया और उसने मेरा दिल तोड़ दिया। अब मेरे दिल का हर टूटा हुआ टुकड़ा अलग अलग लड़की से प्यार करता है। लड़की, सुनो जी। लड़का, सुनाओ जान। लड़की, कुछ जरूरी बात करनी है। लड़का, तो कहो ना डार्लिंग। लड़की, सबके सामने कहने में शर्म आती है। लड़का, अरे इसमें शर्माना क्या, यहाँ सब अपने दोस्त ही तो हैं। लड़की, अच्छा कान को पास लाओ, कान में बोलूँगी। लड़का, तुम लड़कियों के नखरे भी ना। ठीक है। कान को लड़की के मुंह के पास लाते हुए, अब बोलो जाने मन। लड़की, तुम्हारी पैंट पीछे से फटी हुई है। एक मॉडर्न लड़की और सिविल इंजीनियर लड़का डेट पर गए। लड़के ने कैंडल लाइट डिनर की तैयारी कर रखी थी और सोच रखा था कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसे प्रपोज कर देगा। डेट पर मिलने के थोड़ी देर बाद लड़की ने शर्माते हुए कहा, ये प्यार क्या होता है? लड़के ने सोचा, इम्प्रेशन जमाने का यही सही मौका है। उसने कहा, प्यार का रिश्ता दो इंसानों में वही होता है जो सीमेंट और बजरी के बीच पानी का होता है। फर्ज करो अगर सीमेंट और बजरी को आपस में मिला दिया जाए तो वो मजबूत नहीं होंगे, लेकिन अगर इसमें पानी मिला दिया जाए तो इनको कोई जुदा नहीं कर सकता। लड़के का जवाब सुनकर लड़की हंसते हुए बोली, कमीने
तू शक्ल से ही मजदूर लगता है। संता, क्या बताऊं यार, सामने वाले मकान में एक लड़की हर रोज खिड़की में से रुमाल हिलाती है, पर खिड़की का शीशा कभी नहीं खोलती। बंता, बहक मत मेरे भाई, वो तुझे देखकर रुमाल नहीं हिलाती। दरअसल वो उस घर की नौकरानी है जो हर रोज खिड़की के शीशे साफ करती है।